हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के, जैसे आपको पता ही होगा, कल ही 29 दिसंबर को कल ही आपका नेट का 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, राइट। एंड आपका एग्जाम कब से लेके कब तक है? आपका एग्जाम है 21 से लेके 10 मार्च तक, राइट। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं अभी से लेके आपके पास अप्रोक्स कितने डेज हैं? ऑलमोस्ट 50 डेज हैं आपके पास। बस लास्ट 50 डेज आपके पास प्रिपरेशन के लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ, वो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कल ही रिक्वेस्ट किया था कि मैम एक वीडियो बना दो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे, तो वो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो मैंने अपने टाइम पे लास्ट 50 डेज में 60 डेज में यूज़ की थी। सेम स्ट्रैटेजी आप भी यूज़ कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। 50 दिन है तो आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी को फुल्ली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इसके रिजल्ट्स देख पाएंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स से अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जाइए वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती है तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर करती हूँ। एंड साथ ही साथ मैंने आज ही वहाँ पे PDF शेयर की है किसकी? बिजनेस फाइनेंस की। कल ही हम लोगों ने बिजनेस फाइनेंस की जो यूनिट है उसको कंप्लीट कर दिया था, राइट। तो बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट भी मैंने वहाँ पे शेयर की। साथ ही साथ मैंने बिजनेस फाइनेंस की PDF भी आपके साथ शेयर कर दी है, तो वो PDF भी आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जिन स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं, अब तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, कौन कौन सी यूनिट्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स मैंने लिस्ट डाउन कर दी है। इन सारी ही यूनिट्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो दैट अभी जिसको जो यूनिट कवर करनी है प्लेलिस्ट का लिंक पे क्लिक करके आप पूरी यूनिट को लेक्चर बाय लेक्चर देखते जाइए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक, जो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी और ये कंटिन्यूस 50 डेज तक चलते रहने वाली है, ठीक है। कैसे करना है आपको प्रिपरेशन? तो पहले तो आप अपने डेज को डिवाइड कर दीजिए 20, 20 एंड 10 डेज, ठीक है। अपने डेज को कैसे डिवाइड कर दीजिए? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। हैं ही आपके पास कितने टोटल? 50 डेज, है ना। उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? उसको आप 20, 20 एंड 10 में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट 20 डेज एंड नेक्स्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड फिर लास्ट 10 डेज की मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है डेली बेसिस पे, वो क्या करना है? डेली मैक्स और DI को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? मैक्स और DI को। DI क्या है? आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मैक्स के आप समझ लीजिए अंदाजा 5 सम डेली बेसिस पे सॉल्व कीजिए, DI भी एक पूरा सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे मैम हम ये कहाँ से करें? तो आप एक काम कीजिए, गूगल प्ले से आप एक ऐप है जिसका नाम है NTA अभ्यास ऐप। क्या नाम है आपका? NTA अभ्यास ऐप, ठीक है। ये NTA नई ऐप बनाई है, इस पे मॉक टेस्ट होती है पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप पूरी मॉक टेस्ट मत दीजिए डेली बेसिस पे, बट इंस्टीड आप क्या कीजिए, आप वहां से सिर्फ मैक्स और DI के सम डेली बेसिस पे सॉल्व कीजिए, सो दैट क्या होती रहे, आपकी डेली बेसिस पे मैक्स की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी, DI की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। ये दोनों यूनिट्स ऐसी हैं जिसको आप अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, इसको आपको डेली बेसिस पे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करके पहला चीज आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे अपने दिन का 15-20 मिनट आप किसको डेडिकेट करेंगे? 5 सम मैक्स के कर लीजिए जो भी उसमें आएंगे, और 5 सम एक सम DI का कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको फर्स्ट 40 डेज आपको ये दोनों चीजें करनी है, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको फर्स्ट 40 डेज में देखना है वो क्या है? आप 1 डे 1 यूनिट का कंसेप्ट यूज कर लीजिए। क्या करना है आपको? 1 डे
1 यूनिट। आपको डेली बेसिस पे आप खुद को एक टारगेट दे दीजिए, ठीक है। टोटल आपकी कितनी यूनिट्स है? टोटल आपकी 20 यूनिट्स है ना। टोटल आपके पास कितनी यूनिट्स है पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के? टोटल 20 यूनिट्स है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 1 डे 1 यूनिट का कंसेप्ट यूज कर लीजिए कि सपोज स्टार्टिंग 20 दिन में 1 जनवरी टू 20 जनवरी आप क्या करेंगे, आप एक दिन में एक यूनिट को खत्म करेंगे। फिर वो एक यूनिट कोई भी हो सकती है। सपोज आपने टीचिंग से शुरू किया, किसी दिन आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, तो आप इजी यूनिट्स ले लीजिए, टीचिंग हो गया, HRM हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आपके पास थोड़ा टाइम कम हो आप इजी यूनिट ले लीजिए। जिस दिन आपको लगता है कि आज मेरे पास सफिशिएंट टाइम है दिन भर में, तो उस दिन आप क्या कर लीजिए, थोड़ी लेंदी यूनिट्स या थोड़ी डिफिकल्ट वाली यूनिट्स को कवर कीजिए। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, 1 डे 1 यूनिट को करना है, पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें मैथ्स और DI को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज वो आप डेली तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपको अलग से दिन नहीं लगेगा। बाकी 18 यूनिट्स के लिए आप क्या कर लीजिए, 1 टू 20 जनवरी का एक टारगेट रख लीजिए कि स्टार्टिंग 20 डेज में मैं क्या करूंगी, हर एक दिन में एक यूनिट को कवर अप करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ये भी चीज हो गई। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, आपने एक पूरी यूनिट कवर तो कर ली, लेकिन उस पूरी यूनिट का एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको एट द एंड ऑफ द डे पूरी यूनिट, जो भी सपोज आज मैंने टीचिंग शुरू किया था और टीचिंग कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट का 1 घंटा निकाले, जिसमें आप 1 घंटे में या 1.5 घंटे में जो भी जितना भी टाइम आपको रिवीजन करने को लगेगा, जो बहुत ही कम लगेगा, बिकॉज आपने आज ही पढ़ा था, तो कंपेरेटिवली आपको रिवीजन का टाइम बहुत कम लगता है, राइट। तो आप डेली बेसिस पे क्या करेंगे, उस सेम यूनिट की रिवीजन कर लेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज जो आपको अभी से अपने शेड्यूल में लेके आनी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको डेली बेसिस पे PYQs को सॉल्व करना है। आपके पास मार्केट में जो भी अवेलेबल बुक हो, कोई भी मार्केट से आप बुक परचेज कर लीजिए, बिकॉज PYQs की बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोर और लेस सब वही सेम होती हैं। तो आप कोई भी मार्केट से बुक परचेज कर लीजिए एंड डेली बेसिस पे आप टारगेट रखिए कि पेपर 1 एंड पेपर 2 जो भी आपका, इन दोनों के ही मैं क्या करूंगा, इन दोनों के ही PYQ सॉल्व करूंगा। और डेली बेसिस पे आप टारगेट रखिए 20 to 30 PYQs आप सॉल्व करेंगे। कितने? 20 to 30 PYQs मिनिमम, इतने तो आपको सॉल्व करने ही है डेली बेसिस पे। तो अभी से आप एक टारगेट रख के चलिए कि डेली बेसिस पे मुझे क्या क्या करना है। पहले 15-20 मिनट सुबह को मैक्स कर लीजिए, 1 डे 1 यूनिट का कंसेप्ट यूज कर लीजिए। हर दिन में 1 यूनिट आपको एनी हाउ खत्म करनी है। किसी दिन आपको टाइम कम है तो इजी यूनिट कर लो, किसी दिन टाइम ज्यादा लगता है तो आप थोड़ी डिफिकल्ट यूनिट या थोड़ी लेंदी यूनिट को ले सकते हो। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है रिविजन। रिविजन बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जो पूरा पढ़ के बैठे हैं सब भूलते जाएंगे अगर आप रिविजन नहीं करेंगे। तो डेली बेसिस पे जो यूनिट पढ़ के खत्म किए उसको फटाफट से रात को सोने से पहले रिवाइज कर लीजिए। एंड फोर्थ चीज आपको क्या करनी है, PYQs सॉल्व करने हैं, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी। मिनिमम 20 to 30 PYQs का डेली टारगेट सेट कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको इतने PYQs तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, किसके लिए? 20 डेज के लिए। 1 to 20 जनवरी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। फिर सेम स्ट्रैटेजी को आप 20 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक फिर से यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो चीजें हैं ये क्या करना है, फर्स्ट 20 डेज भी करना है और नेक्स्ट 20 डेज भी करना है, ठीक है। एंड फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। क्या करना है? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है ट्वाइस अ वीक, ठीक है। आपको क्या करना है, वीक में कोई भी 2 दिन आप ले लीजिए, जिस भी दिन आपको लगे कि आज मेरी पढ़ाई जल्दी हो गई है। मोस्टली आप जब इजी वाली यूनिट्स पढ़ेंगे तो उस दिन आपकी पढ़ाई जल्दी हो जाएगी, राइट। तो जो भी यूनिट आपको इजी लगेगी, जिस भी दिन आपको टाइम बचता है, आप उस दिन क्या कर सकते हैं, वीक में एटलीस्ट 2 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीक में कम से कम 2 बार अभी से लेके आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है फॉर द फर्स्ट 40 डेज। 40 डेज में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 20 डेज एंड नेक्स्ट 20 डेज, टोटल 40 डेज में आपको डेली नहीं करके आपको वीक में कम से कम हर एक वीक में आपको 2 बार मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है। अब आप बोलेंगे मैम हम मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व करें, तो अगेन मॉक टेस्ट के लिए भी आपको क्या करना है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर दीजिए। NTA का अभ्यास है, प्लीज और कहीं मॉक टेस्ट मत दीजिए, अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज बाकी सब मॉक टेस्ट को किसी ना किसी आउटसाइड
पर्सन ने बनाई है, राइट। लेकिन ये जो एनटीए का अभ्यास ऐप है ना, इसमें जाके अगर आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो ये सारी मॉक टेस्ट किसने प्रिपेयर की है? एनटीए ने खुद प्रिपेयर की है, राइट। तो यहाँ से जाके इन्हीं को यूज करके आप मॉक टेस्ट दीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए, और साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी आपको देखने को मिले कि आप टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का साथ में दीजिए, एट अ स्ट्रेच 3 घंटे बैठ जाइए पेपर देने के लिए, और पूरा मॉक टेस्ट खत्म करके देखिए आपने कितना राइट किया, रॉन्ग किया, क्या किया, वो सब एनालाइज कीजिए, ठीक है। ये है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। पांचों चीजों को आपको फॉलो करना है फॉर द फर्स्ट 40 डेज, 20 डेज एंड 20 डेज, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल चीज के ऊपर, जो है लास्ट के 10 डेज, है ना। लास्ट के कितने दिन बचेंगे? अब हम लोगों ने क्या कर लिया, फर्स्ट 20 डेज में ये सब चीजें कर ली, फिर यही सब सेम चीजें मुझे नेक्स्ट 20 डेज भी रिपीट करनी है, यानी 10 फरवरी तक यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा इन सब चीजों को करते करते। पहले फर्स्ट 20 डेज क्या कर लीजिए, ये सब चीजें कर लीजिए, आपकी एक बार पूरी की पूरी सारी यूनिट्स कवर अप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 20 डेज जो है आपका, उसमें भी आप फिर से इस चीज को करेंगे, तो आपकी एक बार फिर से सारी की सारी यूनिट्स की रिवीजन भी हो जाएगी, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, मॉक टेस्ट भी हो जाएगी। फिर बचेंगे लास्ट के 10 डेज, जो कि है 11th ऑफ फरवरी से लेके 20th फरवरी तक। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे, दैट्स इट। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। 10 दिन बचे हैं आपके पास लास्ट के, तो लास्ट के 10 दिनों में आप क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, डेली बेसिस पे आप टारगेट रखिए 2 यूनिट्स की मुझे रिवीजन करनी है। कितनी यूनिट्स की? 2 यूनिट्स की मुझे डेली रिवीजन करनी है, और पीवाईक्यूज मुझे पेपर 1 के भी करने हैं प्लस पेपर 2 के भी करने हैं। लास्ट 10 डेज में आपको यही दोनों चीजों को करना है। पहली चीज है रिवीजन, सेकेंड चीज है पीवाईक्यूज। अब यहाँ पे जब आप रिवीजन करने को आएंगे ना, एक दिन में आप सोचोगे मैम आप तो बोल रहे हो 2 यूनिट रिवाइज कर दो, ऐसे पॉसिबल है क्या? ऐसे जरूर पॉसिबल है, मैंने खुद ने किया हुआ है ये चीज। क्यों? क्योंकि पहले ही सोच के देखिए, फर्स्ट 20 डेज में आपने एक एक यूनिट कर ली थी, नेक्स्ट 20 डेज में भी आप एक एक यूनिट कर लेंगे, राइट। फिर से रिवाइज कर लेंगे उन्हीं यूनिट्स को। तो अब आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं? थर्ड टाइम आके पढ़ रहे हैं फिर से। तो थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो बट ऑब्वियस है ना, आपकी रिवीजन की स्पीड बढ़ेगी, आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि अभी अभी तो आप पढ़ के उठे थे, 20 दिन पहले से ही तो आप पढ़ रहे थे, 20-40 दिन पहले से, तो इतना जल्दी आप भूलेंगे नहीं। इसलिए आप एक दिन में आराम से 2 यूनिट्स रिवीजन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, राइट। सो इसलिए लास्ट 10 डेज आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कीजिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक दिन में 2 यूनिट का टारगेट रखिए एंड कंप्लीटली रिवीजन कीजिए, एंड ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के। याद रखिएगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2021 के पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, 2022 के पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ना, वहां से पीछे से जाके शुरू कीजिए लेके 2018 तक, ठीक है। 2022 या 2021 जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ वहां से लेके 2018 तक के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के करिए, ठीक है। आई होप ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है फॉर 50 डेज आपको क्लियर है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं डेली बेसिस पे अपने शेड्यूल में, ठीक है, तो मुझे तो गारंटी आप अपना नेट और जेआरएफ का जो भी आपका टारगेट है आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। बट कंडीशन अप्लाई, आपको डेली बेसिस पे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा सब चीजें साइड रख के। अगर आपने अपने लाइफ के 50 दिन अच्छे से आप निकाल लिए, तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।